हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त विश्वजीत और आज हम रिलेशंस को प्यार करने वाले हैं। क्लास 11th में भी आपको रिलेशंस पढ़ना है, क्लास 12th में भी आपको रिलेशंस पढ़ना है, लेकिन आज हम क्लास 11th का जो रिलेशंस है वो पढ़ने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने सेट्स चैप्टर को अच्छे से नहीं समझा है, सबसे पहले आप सेट्स को अच्छे से समझें, जिससे आप रिलेशंस चैप्टर को और ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। तो आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है ये है ऑर्डर्ड पेयर। क्या है ऑर्डर्ड पेयर्स? ऑर्डर्ड पेयर क्या है? हम किसी दो एलिमेंट्स को या फिर दो ऑब्जेक्ट्स को अगर हम ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, जैसे 2 और 3 को अगर हम ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, सपोज दो एलिमेंट्स है ए एंड बी, इसे हम क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो ये क्या है? एक ऑर्डर्ड पेयर है। ये क्या है? एक ऑर्डर्ड पेयर है। इसमें एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी 2D प्लेन में हम जितने भी पॉइंट्स की पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, हम ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये हमारा 2D प्लेन है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। तो सपोज अगर हमें 1,2 हमारा यहाँ पे होगा, है ना, ये क्या है? एक ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। 2,1 कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। ये क्या है? एक ऑर्डर्ड पेयर है। तो ऑर्डर पेयर में एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम 2,3 को 3,2 नहीं लिख सकते। यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों क्या है? दोनों अलग अलग कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना। लेकिन हम वहीं पे जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे दिया गया है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास एक है। जब हम इसे सॉल्व करते हैं, इसे हम क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू 2 एंड 3। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 3 एंड 2। तो यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, आप किसी भी ऑर्डर में एलिमेंट्स को लिख सकते हो। लेकिन हम ऑर्डर पेयर में ये चीज़ नहीं लिख सकते, ठीक है। ऑर्डर पेयर में हम 2,3 को ब्रैकेट के अंदर में लिख दें तो ये क्या है? एक ऑर्डर पेयर है। तो इसे हम 3,2 नहीं लिख सकते, ठीक है। दोनों क्या है? अलग अलग चीज़ें हैं। तो ऑर्डर पेयर हमें समझ में आ जाता है। तो ऑर्डर पेयर में ही एक चीज़ हमें समझना है, क्या एक है, अगर दो ऑर्डर पेयर एक दूसरे के इक्वल हो, सपोज एक ऑर्डर पेयर है x, y, ठीक है। एक ऑर्डर्ड पेयर है x, y और एक ऑर्डर्ड पेयर है a, b, ठीक है। एक ऑर्डर्ड पेयर है x, y और एक ऑर्डर्ड पेयर है a, b। अगर ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है, तो इस वाले ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा और इस वाले ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। यानी कि जब ऐसा होता है तो हम क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू b, ठीक है ना। अगर दो ऑर्डर्ड पेयर एक दूसरे के इक्वल है तो इसका फर्स्ट एलिमेंट को हम इक्वल रखेंगे और इसका सेकंड इसके सेकंड के इक्वल रखेंगे, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नोट कर लो, इफ x, y इज इक्वल टू a, b, तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b, ठीक है। ये क्या है? इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो बाय द डेफिनेशन हम इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर से हम क्या लिख सकते हैं? ये चीज़ हम लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम चलते हैं और वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, सपोज
तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है ये सबसे पहले हम समझ लेते हैं, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट एक ऑपरेशन ऑन सेट्स है। हमने सेट्स चैप्टर में कई ऑपरेशंस पढ़े थे ना, जैसे यूनियन एक ऑपरेशन था, इंटरसेक्शन एक ऑपरेशन था, डिफरेंस एक ऑपरेशन था, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट एक ऑपरेशन था, ठीक है। उसी प्रकार कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? एक ऑपरेशन ऑन सेट्स है। इसमें हम क्या करते हैं? सेट्स का प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सपोज हमारे पास एक सेट है ए, ठीक है, हमारे पास एक सेट ए है जिसका एलिमेंट्स है हमारा ए एंड बी, ठीक है। एक सेट ए है जिसका एलिमेंट है ए एंड बी, और एक हमारे पास सेट है बी जिसका एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी जब हम करेंगे तो क्या होगा? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी को हम लिखते कैसे हैं? ऐसे सिंपली आप इसे ए क्रॉस बी भी बोल सकते हो, ठीक है। जहाँ पे ए हमारा क्या है? सेट, और बी भी क्या है? एक सेट है, ठीक है। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्या है? ये क्या है? एक ऑर्डर्ड पेयर का क्या है? सेट है। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्या है? एक ऑर्डर्ड पेयर का सेट है। इसीलिए हमने सबसे पहले समझा ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? दो ऑब्जेक्ट्स को या फिर दो एलिमेंट्स को अगर हम ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, ये होता है एक ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्या होगा? एक ऑर्डर्ड पेयर का सेट्स होगा। लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में कौन किसके किसके एलिमेंट्स आएंगे? सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स आएंगे। इसमें करते क्या है? ए का जो एलिमेंट है, सेट ए का जो एलिमेंट है ए एंड बी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ए कोमा 1 का एक ऑर्डर्ड पेयर हमने बना दिया, ए और 1 का एक ऑर्डर्ड पेयर बना दिया। फिर ए का 2 के साथ एक ऑर्डर्ड पेयर बना दिया। फिर ए का 3 के साथ हमने एक ऑर्डर्ड पेयर बना दिया, ठीक है। फिर हमने बी का बी और 1 का एक ऑर्डर्ड पेयर बना दिया। फिर बी और 2 का एक ऑर्डर्ड पेयर बना दिया। फिर बी और 3 का एक ऑर्डर्ड पेयर बना दिया। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्या है? ऑर्डर्ड पेयर का सेट है। इसमें क्या किया हम? सेट ए का जो एलिमेंट है, सेट बी के एलिमेंट्स को यूज करके हमने एक ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। आप एक चीज़ नोट करो कि जब हम ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट जो एलिमेंट होंगे वो सेट ए का होगा, सेकेंड एलिमेंट जो होगा वो सेट बी का होगा। मतलब कि हमने क्या किया? ए को यूज करके ए और 1 का एक ऑर्डर पेयर बना दिया, ए और 2 का एक ऑर्डर पेयर बना दिया, फिर ए और 3 का एक ऑर्डर पेयर बना दिया, फिर बी और 1 का एक ऑर्डर पेयर बना दिया, बी 2 का भी बना दिया, बी 3 का भी बना दिया। तो ये हो गया ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। अब हम क्या करते हैं? बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए फाइंड करते हैं। तो बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में क्या होगा? अब ऑर्डर्ड पेयर में सेट बी का एलिमेंट फर्स्ट में आएगा। देखो, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में सेट ए का एलिमेंट जो था वो फर्स्ट में आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा? सेट बी का एलिमेंट फर्स्ट में आएगा। तो अब हम क्या करेंगे? 1 और ए का एक ऑर्डर पेयर बनाएंगे, 1 और बी का एक ऑर्डर पेयर बनाएंगे, ठीक है। फिर 2 और ए का एक ऑर्डर पेयर बनाएंगे, फिर 2 और बी का एक ऑर्डर पेयर बनाएंगे, फिर 3 और ए का एक ऑर्डर पेयर बनाएंगे, फिर 3 और बी का एक ऑर्डर पेयर बनाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। आप क्लियरली देख सकते हो, क्लियरली आप क्या देख सकते हो? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी जो है, ठीक है, ये जो है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी और ये बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ये दोनों क्या है? इक्वल नहीं है, ठीक है। हम ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी को बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए नहीं लिख सकते। ये स्पेशल केस अगर कुछ क्या है, अगर ऐसा होता है तो ए और बी ये तभी होगा जब सेट ए और सेट बी क्या हो? इक्वल हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। सेट ए सेट बी दोनों अलग अलग सेट्स हैं। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए दोनों क्या होगा? इक्वल नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है?
तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में जो ऑर्डर पेयर आएंगे, तो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का होगा, बाद वाला एलिमेंट सेकंड एलिमेंट सेट बी का होगा। बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में सेट बी का फर्स्ट एलिमेंट में सेट बी का एलिमेंट आएगा, सेकंड में सेट ए का आएगा। ठीक है, फिर क्या देखा, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इज नॉट इक्वल टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगर हमें ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी दे दिया हो, ठीक है, अगर हमें ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी दे दिया गया हो, ना सेट ए दिया हो ना सेट बी दिया हो, सिर्फ हमें क्या दिया हो क्वेश्चंस में, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, तुम्हें फाइंड क्या करना, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। क्या करेंगे, सिंपली ऐसे भी आप बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए फाइंड कर सकते हो। हम ऑर्डर्ड पेयर का जो एलिमेंट है, ऑर्डर्ड पेयर का जो एलिमेंट है ए और 1, यहाँ पे क्या है ए और 2, यहाँ पे क्या है ए और 3, एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। मतलब कि बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में हम क्या करेंगे, 1 ए लिख देंगे। ठीक है, ए 2 को 2 ए लिख देंगे, ए 3 को बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में क्या करेंगे, 3 ए लिख देंगे। ठीक है, तो ऐसे भी आप क्या कर सकते हो, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए फाइंड कर सकते हो। अगर आपके पास बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए आपके पास है, तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी भी आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे, ए 1 लिख देंगे, बी 1 लिख देंगे, ए 2 लिख देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपको ऐसे भी पूछा जाएगा और अभी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे भी। ठीक है, अब आते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स में। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में आप देख सकते हो कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 एलिमेंट्स हैं, यहाँ भी क्या है 6 एलिमेंट्स हैं। तो हम यहाँ से क्या समझ सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्या होता है, इज इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए। ठीक है, ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। जितने ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स होंगे, उतने ही बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में भी एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, नोट कर सकते हो। अब आगे चलते हैं। सपोज एक सेट है हमारे पास 1, 2 और एक सेट है हमारे पास 3, 4। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्या होगा, तो सेट ए के एलिमेंट्स फर्स्ट में आएंगे, तो 1 और 3 का हमने एक ऑर्डर पेयर बना दिया, फिर 1 और 4 का एक ऑर्डर पेयर बना दिया, फिर 2 और 3 का एक ऑर्डर पेयर बना दिया, फिर 2 और 4 का एक ऑर्डर पेयर बना दिया। ये हो गया ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। अगर सपोज एक सेट हमारे पास है 1 2 3 और एक सेट हमारे पास है बी ए बी। ठीक है, हमने इसे P ले लिया है, इसे Q ले लेते हैं। ठीक है, तो P कार्टेशियन प्रोडक्ट Q अगर हम करेंगे, P क्रॉस Q करेंगे, तो क्या होगा, सेट P का फर्स्ट में एलिमेंट आएगा ऑर्डर पेयर में, तो 1 और A का एक ऑर्डर पेयर बना दिया, फिर 1 और B का एक ऑर्डर पेयर बना दिया, फिर 2 और A का एक ऑर्डर पेयर बना दिया, फिर 2 और B का एक ऑर्डर पेयर बना दिया, फिर 3 और A का एक ऑर्डर पेयर बना दिया, फिर 3 और B का एक ऑर्डर पेयर बना दिया। तो ये हमारा हो गया P कार्टेशियन प्रोडक्ट Q। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट B कितना है, देखो 1 2 3 4, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें कितना है, इसमें 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें 6 एलिमेंट्स हैं। इसमें आप देख सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में कितना है, 4 है। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी क्रॉस क्यू में कितना है, 6 है। ठीक है, तो ये आप कैसे फाइंड कर सकते हो, ए का जो कार्डिनल नंबर है, यहाँ पे सेट ए का कार्डिनल नंबर कितना है। कार्डिनल नंबर क्या होता है, सेट्स चैप्टर में आपने कार्डिनल नंबर पढ़ा होगा। अगर सपोज एक सेट ए है
तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन सेट ए। तो सेट ए में टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कितना है? 2 है। सेट बी में भी टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितना है? 2 है। ठीक है, तो अगर हम एन ए इंटू एन बी कर दें, अगर हम एन ए इंटू एन बी कर दें तो हमारा फाइंड हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। यहाँ पे आप देख सकते हो सेट पी का जो कार्डिनल नंबर कितना है? 3 है। टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट सेट पी में कितना है? 3 है। टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन सेट क्यू में कितना? 2 है। तो अगर हम एन पी इंटू एन क्यू कर दें, एन पी कितना है यहाँ पे? 3 है और एन क्यू कितना है? 2 है। तो 3 इंटू 2 कितना होता है? 6। तो 6 एलिमेंट्स होंगे पी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यू में, जो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से क्या एक पॉइंट निकल करके आता है कि नोट कर लो, क्वेश्चन सॉल्विंग में काम आएगा कि इफ ए एंड बी बी टू सेट्स, ठीक है, हमारे पास 2 सेट्स है ए और बी, ठीक है, हमारे पास 2 सेट्स है ए एंड बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्या होता है? ये होता है एन ए इंटू एन बी। ये क्या होगा? एन ए इंटू एन बी। ये आप नोट कर लो, ठीक है। अगर सेट ए में 3 एलिमेंट्स है, सेट बी में 4 एलिमेंट्स है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 12, ठीक है। मतलब कि ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या? डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को हम देखते हैं, ठीक है, मतलब कार्डिनल नंबर को हम देखेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि इफ ए हमारा क्या है? एम्प्टी सेट है। अगर ए क्या हो? एम्प्टी सेट हो, या फिर बी हमारा क्या हो? एक एम्प्टी सेट हो, तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्या होगा? ये भी एक क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। सपोज एक सेट ए है और एक सेट बी है। सेट ए जो है एम्प्टी सेट है, सेट बी कुछ भी हो सकता है। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी जब हम करेंगे तो वो भी क्या होगा? एक एम्प्टी सेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारा ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिलेगा, ठीक है। एक ए जो है एम्प्टी सेट है और सपोज एक सेट बी क्या है? 1,2। तो जब हम ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी फाइंड करेंगे तो यहाँ पे सेट ए में कोई एलिमेंट्स है ही नहीं, तो ऑर्डर पेयर हम कैसे बनाएंगे? ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा, तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर, ये आप समझ सकते हो, अगर ए हमारा क्या हो? एक इनफाइनाइट सेट हो। ए क्या हो? एक इनफाइनाइट सेट हो, और बी, ठीक है, एक फाइनाइट सेट हो या फिर इनफाइनाइट सेट हो। दोनों में से कोई एक अगर सपोज एक सेट ए है और एक सेट बी है, हमारे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है, दोनों में से कोई एक सेट अगर इनफाइनाइट हो जाए या फिर इनफाइनाइट सेट हो, दोनों में से कोई एक, तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी भी हमारा क्या आएगा? एक इनफाइनाइट सेट आएगा, ठीक है ना। क्लियर है। यहाँ पे सपोज अगर हम सपोज 3 सेट्स हैं, ठीक है, सपोज एक सेट ए है और एक सेट बी है और एक सेट सी है, तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, ये पहले नोट कर लो। सपोज एक सेट ए है और एक सेट बी है और एक सेट सी है, तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी हम कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी फाइंड कर लो, फिर उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट सी कर लेना, या फिर
पहले बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी फाइंड कर लो, उसके बाद क्या कर दो, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी कर लो। ठीक है, ये आप कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये नोट कर सकते हो। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी में किया होगा, यहाँ पे एन ए इंटू एन बी इंटू एन सी हो जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी में क्या होता था, एन ए इंटू एन बी होता था, उसी प्रकार यहाँ पे एन ए इंटू एन बी इंटू एन सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन एक सेट ए है और एक सेट बी है। यहाँ पे सेट बी जो है ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्या होगा और बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्या होगा, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो करते हैं। सेट ए हमारा क्या है, गिवन है, क्या है 1 2 3। सेट बी क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, क्या है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x क्या है इज लेस देन 5 और x क्या है प्राइम नंबर है। ठीक है, x क्या है प्राइम नंबर है और लेस देन क्या है 5 है और सारे क्या है नेचुरल नंबर है। तो क्या क्या होगा, नेचुरल प्राइम नंबर हो गया तुम्हारा 2 3 5 7 ऐसे। ठीक है, तो x क्या है लेस देन 5 है, तो सिर्फ क्या हो जाएगा सेट बी 2 एंड 3, ये हमें गिवन दिया हुआ है। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी फाइंड करना है। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर में सेट ए के एलिमेंट्स फर्स्ट में आएंगे। ठीक है, तो 1 और ठीक है, तो हमने क्या कर दिया 1 और 2 का एक ऑर्डर पेयर बना दिया, फिर 1 और 3 का एक ऑर्डर पेयर बना दिया, फिर 2 और 2 का एक ऑर्डर पेयर बना दिया, फिर 2 और 3 का एक ऑर्डर पेयर बना दिया, फिर 3 और 2 का एक ऑर्डर पेयर बना दिया, फिर 3 और 3 का एक ऑर्डर पेयर बना दिया। तो ये हमारा क्या होगा, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। ठीक है, कितने एलिमेंट्स आएंगे आप चेक कर सकते हो, कोई छूटा क्या। एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में 6 एलिमेंट्स आएंगे। कैसे, एन ए इंटू एन बी करेंगे तो यहाँ पे एन ए कितना है 3 है, यहाँ पे एन बी कितना है 2 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो यानी कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में 6 एलिमेंट्स होने चाहिए। आप चेक कर सकते हो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्या होगा, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्या होगा, आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो। ठीक है, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ए क्रॉस बी बाय इंटरचेंजिंग द कंपोनेंट्स इन ऑर्डर पेयर इन ए क्रॉस बी। आप सिंपली ये कर सकते हो या फिर आप फाइंड भी कर सकते हो। यहाँ पे सेट बी के एलिमेंट्स फर्स्ट में आएंगे, 2 और 1 का एक ऑर्डर पेयर हमने बना दिया, 2 और 2 का एक ऑर्डर पेयर बना दिया, 2 और 3 का एक ऑर्डर पेयर बना दिया। ठीक है, फिर 3 और 1 का एक ऑर्डर पेयर बना दिया, फिर 3 और 2 का एक ऑर्डर पेयर बना दिया, फिर 3 और 3 का एक ऑर्डर पेयर बना दिया। तो ये हमारा हो गया बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट टाइप में जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि हमें ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी गिवन है। ठीक है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी दे दिया गया है, फाइंड करना है बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। सिंपली है, सिंपल क्वेश्चन है। क्या करेंगे हम, इंटरचेंज कर देंगे एलिमेंट्स को। ठीक है, क्या करेंगे बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए कैसे हम निकालेंगे, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए क्रॉस बी। हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे कंपोनेंट्स को बाय इंटरचेंजिंग द कंपोनेंट्स in ordered pairs
इन ए क्रॉस बी। ठीक है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी हमें क्या दे दिया गया है, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए हमें फाइंड करना है। क्या करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर का जो कंपोनेंट है इसे हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में क्या होता है, जो ऑर्डर्ड पेयर आते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का होता है, सेकंड वाला एलिमेंट सेट बी का होता है। यानी कि सेट ए क्या हो जाएगा, ए कोमा बी यहाँ पे, और सेट बी यहाँ पे क्या होगा 1 to 5। लेकिन बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में सेट बी का एलिमेंट फर्स्ट में आएगा, बाद में सेट ए का एलिमेंट आएगा, तो हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे एलिमेंट्स को। तो बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी बाय इंटरचेंजिंग द कंपोनेंट्स इन ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो हमारा बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्या होगा, आप सिंपली ये नोट कर सकते हो। तो बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए हमारा क्या हो जाएगा, ए 1 की जगह 1a लिखेंगे, यहाँ पे ए 2 था, हम क्या लिखेंगे 2a, ए 5 की जगह हम क्या लिखेंगे 5, a, b, 1 की जगह 1, b, b, 2 की जगह 2, b, और b, 5 की जगह 5, b। तो ये हमारा हो गया बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। ठीक है, क्लियर है। टाइप थर्ड में चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी हमें क्या कर दिया है, गिवन दे दिया गया है, हमें सेट ए और सेट बी फाइंड करना है। ठीक है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी दे दिया गया है। ठीक है, सेट ए और सेट बी फाइंड करना है। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, तो फर्स्ट वाला एलिमेंट जो होगा वो सेट ए का होगा, सेकेंड वाला एलिमेंट जो होगा वो सेट बी का होगा। ठीक है ना, क्लियर है। तो सेट ए में क्या क्या एलिमेंट्स आएगा, ए आ सकता है, बी आ सकता है, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में ए और बी क्या है फर्स्ट में आ रहे हैं। सेट बी में क्या एलिमेंट्स हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 2 3 तो है ही। तो सेट बी में क्या आएगा, ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट आएगा, है ना। तो आप नोट कर लो। तो सेट ए जो होगा, सेट ए क्या होगा, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स। ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट्स इन ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में सेट ए कौन सा सेट होगा, फर्स्ट वाले एलिमेंट का। ठीक है, ए इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स इन ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए क्रॉस बी, और बी क्या होगा, बी इज द सेट ऑफ ऑल सेकेंड कंपोनेंट्स, ऑल सेकेंड कंपोनेंट्स इन ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी हमें दे दिया गया है। सेट ए कौन सा होगा, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट वाले एलिमेंट्स का सेट, और सेट बी क्या होगा, सेकंड वाले एलिमेंट्स का सेट, है ना। अगर सपोज हमें क्वेश्चन में बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए दिया गया रहता, ठीक है, क्वेश्चन में बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए दे दिया गया रहता, तब हमें अगर सेट ए और सेट बी फाइंड करना रहता, तो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट वाला एलिमेंट सेट बी होता। ठीक है, यहाँ पे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी दिया गया है, इसीलिए फर्स्ट कंपोनेंट जो है ऑर्डर्ड पेयर का, उस वाले सेट को हम क्या कहेंगे, सेट ए, और सेकंड वाले कंपोनेंट्स, ठीक है, सेकंड वाले कंपोनेंट्स के सेट को हम क्या कहेंगे, सेट बी। लेकिन अगर बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए हमें दिया रहता, तो फर्स्ट वाले जो कंपोनेंट्स होंगे उसके कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, सेट बी, और सेकंड वाले को सेट ए। ठीक है, ये हमें नोट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से सेट ए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से सेट ए हमारा हो जाएगा, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी दे दिया गया है, तो फर्स्ट वाले कंपोनेंट क्या होगा, सेट ए का एलिमेंट होगा, मतलब ए कोमा बी, और सेट बी हमारा सेकेंड कंपोनेंट का कलेक्शन होगा, यानी कि सेट बी हमारा होगा 1 2 और 3। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन है कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स such that A Cartesian product B consists of 6 elements
ठीक है, 2 सेट्स हैं ए एंड बी। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में क्या है, 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें से 3 एलिमेंट्स जो है ये आपको दे दिया गया है, ठीक है। इफ 3 एलिमेंट्स ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी आर क्या है 1,4 2,6 3,6, ये 3 जो एलिमेंट्स हैं, 3 जो ऑर्डर्ड पेयर है ये आपको दे दिया गया है। फाइंड करना है सेट ए, सेट बी और ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी आपको फाइंड करना है, ठीक है। गिवन क्या क्या दिया हुआ है, 2 सेट्स है ए एंड बी, ठीक है। गिवन आपको दिया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्या है 6 है, ठीक है। 6 एलिमेंट्स है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में, जिसमें से 3 एलिमेंट्स आपको दे दिया गया है, बाकी के 3 अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो हमारा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट भी फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी आपको 6 है, तो इसका मतलब क्या है एन ए इंटू एन बी आपको क्या दे दिया गया है 6 दे दिया गया है। एन ए इंटू एन बी क्या है 6 है। तो 2 पॉसिबिलिटी है, या तो सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं और बी में 2 एलिमेंट्स हैं, तब जाके यहाँ पे क्या होगा 6 होगा, या फिर सेट ए में 2 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में 3 एलिमेंट्स हैं, तब जाके क्या होगा 6, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्या होता है एन ए इंटू एन बी, और ये क्या है 6 है, तो 3 इंटू 2 6 होगा या फिर 2 इंटू 3 6 होगा, ठीक है। या तो 3 एलिमेंट्स होंगे या तो 2 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे। 3 एलिमेंट्स दे दिया गया है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से 1 और 4 का जो ऑर्डर पेयर है, 2,6 का जो ऑर्डर पेयर है, 3,6 का जो ऑर्डर पेयर है, ये बिलोंग्स टू होगा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, क्योंकि ये तीनों क्या है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का एलिमेंट है। तो ये तीनों क्या करेगा बिलोंग करेगा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में, ठीक है। और हमने कहा है कि अगर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी दे दिया गया है तो ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा उसके सेट को हम सेट ए कहते हैं, सेकंड वाले एलिमेंट के कलेक्शन को हम सेट बी कहते हैं। अगर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी आपको दे दिया गया है, यहाँ पूरा तो नहीं दे दिया गया लेकिन 3 एलिमेंट्स तो दे दिया गया है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 1 2 और 3 जो होगा 1 2 3 जो होगा ये बिलोंग्स टू सेट ए होगा, एंड 4 6 जो होगा 4,6 और एक बार 6 है रिपीट हम नहीं करेंगे, 4,6 बिलोंग्स टू क्या होगा सेट बी होगा। यहाँ से तो इतना तो पता चलेगा, ठीक है। सेट ए का एलिमेंट होगा 1 2 3, सेट बी का एलिमेंट होगा बाद वाला 4 और 6, ठीक है। तो सेट ए में आप क्लियर देख सकते हो 3 एलिमेंट्स आ गया है, सेट बी में आप क्लियर देख सकते हो 2 एलिमेंट्स आ गया है, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्या है 6 है। तो और तो एलिमेंट्स नहीं आने वाले कहीं पे, ठीक है, इवन तो ये दिया हुआ है ना। तो यहाँ से लेस क्या होगा, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1, 2, 3 और सेट बी हमारा हो जाएगा 4,6। सेट ए हमें फाइंड हो गया है, सेट बी भी हमें पता चल गया, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो कर लेते हैं।